मुद्रा विज्ञान के इस अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है। वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। सबसे पहले प्रार्थना के स्वर, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने इष्ट को याद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके इन हाथों में जो कनिष्ठिका है वो जल की प्रतिनिधि है, अनामिका पृथ्वी की, आकाश की मध्यमा और तर्जनी वायु की और अंगुष्ठ अग्नि का प्रतिनिधि है। तो जल और अग्नि को सबसे पहले मिलाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर ले जाकर रख देंगे, कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सामने, आंख बंद। सारा फोकस अब हमारा कनिष्ठिका और अंगुष्ठ पर केंद्रित रहेगा। श्वास प्रश्वास पे कोई ध्यान नहीं देना, शरीर को मूर्तिवत ठहरा देना है। बस यहाँ की घटना को देखना है कि यहाँ क्या होने लगा। जब हमने कनिष्ठिका और अंगुष्ठ को मिलाया तो इस मिलन से क्या प्रकट हो रहा है। जब पूरा 100% फोकस आप वहीं ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जल कैसे धीरे धीरे अपनी सरलता तरलता को अग्नि में रूपांतरित कर देता है, 100 डिग्री पर तपता है। आपको पूरा फोकस होकर जल की पवित्रता को ग्रहण करना है, आत्मसात करना है, ताकि हम शरीर तथा मन को स्वस्थ बनाने के इस अभियान को अच्छी तरह से अपने साथ आत्मसात कर सके। जब तक यहाँ कोई घटना ना हो तब तक बिल्कुल मूर्तिवत ठहरा देना है, शरीर को हिलने डुलने नहीं देना। हो सकता है आपको यहाँ पल्स की ध्वनि सुनाई दे, हो सकता है आपको यहाँ गर्माहट महसूस दे। देखिए, यात्रा अपनी अपनी होती है। जितनी आपकी श्रद्धा और विश्वास होगा उतनी तेजी से आप यात्रा को अपने जीवन में उतार सकेंगे। शांत रस होकर बिल्कुल कैमरे की आंख बन के, तटस्थ दृष्टा बन के इसको देखना है। आपको जो भी अनुभव आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी अनुभव, अच्छा या बुरा, वो सब आपको बताना है, तो ही यात्रा आगे बढ़ पाएगी। आपको क्या महसूस हुआ, बिल्कुल शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ लिखिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी ओरिजिनल स्थिति क्या है। उसके हिसाब से हमारी यात्रा 1 to 1 आगे बढ़ेगी। योग इज 1 to 1। अब हम धीरे धीरे इस मुद्रा को विसर्जित करते हुए यात्रा को और आगे की ओर बढ़ाना चाहेंगे। तो जैसे आपने मुद्रा धारण की थी वैसे ही शांत रस होकर इसको डिसॉल्व करना है। फिर प्रार्थना के स्वर। अब हम धरती माँ के पास चलेंगे, यानी अनामिका और अंगुष्ठ को मिलाकर घुटनों पे रख देंगे। कमर सीधी है, गर्दन सीधी, आंख बंद हो जाएगी। अब धरती का काम क्या है, बोए बीज का विस्तार। धरती माँ 360 डिग्री एंगल पर घूम रही है, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही अग्नि और धरती का स्पर्श यानी मिलन होगा, ये तो यात्रा आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जितनी श्रद्धा और विश्वास आपका गहरा होगा उतनी अनुभूति के गहरे सागर में आप तेजी से उतर सकते हैं। मेरा ये विनम्र आग्रह रहेगा कि जो भी आपको महसूस हो वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, कि आप क्या सोच रहे थे, आपके शरीर में क्या घटना हो रही थी। वो सारी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम शरीर तथा मन का इलाज कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ योग इज़ 1 to 1। इस संसार में आप जैसा दूसरा व्यक्ति मैं नहीं खोज सकता। आप पूरी जनरेशन के प्रतिनिधि हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानो, ऊर्जा और मनोयोग के साथ अपने शरीर के भीतर उतरिए। इस मुद्रा विज्ञान के माध्यम से हम इस यात्रा को अभिनव प्रयोग के साथ आगे बढ़ाएंगे, पर इसमें सहभागिता आपकी बहुत ज़रूरी है।
आप कुछ बताएंगे तो ही यात्रा आगे बढ़ पाएगी। शांत चित्त होकर घटनाओं को देखना है और फिर पूरी तटस्थता से कैमरे की आंख की तरह जो हुआ वो सब आपको लिखना है। जितना शरीर शांत चित्त रहेगा, जितना आप मूर्ति जैसा रहेंगे, उतनी तेजी से आप भीतर उतर सकेंगे। और जितनी तेजी से आप भीतर उतरेंगे, उतनी तेजी से आपको अनुभव होने लगेंगे। हर शरीर की अपनी यात्रा है, तो अपनी यात्रा को परवान चढ़ाइए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ जहाँ पर अंगुष्ठ और अनामिका मिले हुए थे उसी पर पूरा फोकस। पुनः प्रार्थना के स्वर अपनी श्रद्धा के अनुसार याद करना अपने इष्ट को, और फिर आकाश यानी मध्यमा को अंगुष्ठ से मिलाना। बाकी सारी उंगलियों को अलग अलग कर दीजिए। धीरे धीरे फिर इनको घुटनों पर रख दीजिए। कमर सीधी है, गर्दन सीधी, आंख बंद। आकाश की शक्ति है कि वो सब कुछ शून्य कर देता है, खाली करता चलता है। तो इस समय बहुत ही जो चेंज आपको दिखे, यानी जब आपने कनिष्ठिका यूज़ की तो क्या अनुभव हुआ, जब अनामिका अंगुष्ठ में मिलाई तो क्या अनुभव आया, और जब आपने मध्यमा मिलाई तो क्या अनुभव आया, ये सारे अनुभव आपको शेयर करना है। और पूरी पवित्रता के साथ, उसमें मिलावट नहीं करना है। योग 24 कैरेट शुद्ध सोना है, वो कभी कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है योग। और ये पंच महाभूत अनादि हैं, न इनकी शुरुआत हुई है न इनका अंत है। तो समझिए, ये भारतीय ऋषियों की महान परंपरा को आप आत्मसात कर रहे हैं। पूरी पवित्रता से ग्रहण करिएगा। और जो भी घटनाएं हो रही है, जस की तस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि महाराज मूर्ख बना रहे हैं, वो भी लिखिएगा। जो भी आपके हृदय में चल रहा हो वो सब लिखना है आपने। आपका गाली देने का मन हो, आपके भीतर पवित्र विचार आ रहे हो, जो भी घटना हो रही है वो सब लिखना है, छुपाना नहीं है। पुनश्च प्रार्थना के स्वर, अपने इष्ट को याद करना है और फिर शांत रस होकर अब चौथे चरण में वायु को अग्नि के साथ मिलाना है। यानी तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाया, तीनों उंगलियों को बांध दिया दोनों हाथों में और घुटनों पर जाके रख दिया। इसको योग की भाषा में ध्यान मुद्रा भी कहा गया है। वायु अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, लेकिन सबको साथ लेके चलती है, लीडरशिप करती है इन पंच महाभूत की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। अब चौथे चरण में पहुंच चुके हैं आप। शांत रस होकर देखना है घटना क्या करती है, वायु कैसे सबको मिला रही है, कैसे अग्नि के पास ले जाके सबको पवित्र कर देती है। शरीर को, मन को स्वस्थ रखने का यह अलौकिक अद्भुत संयोजन है मुद्रा विज्ञान। आप जो चाहे इन मुद्राओं के जरिए अपने शरीर के भीतर संकल्प से प्रकट कर सकते हैं। पूरी निष्ठा और मनोयोग से कीजिएगा। और हाँ,
जो भी आपके हृदय में चल रहा है, जो भी आपके मन में विचार उठ रहे हैं, वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना, ताकि हम जान सकें आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति क्या कह रही है। आपसे बैठा नहीं जा रहा था, या पैरों में इस मुद्रा के कारण कोई परेशानी थी, या हाथों में सनसनाहट थी, वो सब अनुभव प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। अनेकानेक लोगों तक आपकी ये पवित्र भावनाएं हम अच्छी बना करके प्रस्तुत कर सकेंगे। क्रोध में बोध छुपा हुआ है, काम में राम छुपा हुआ है, अहंकार में सेवा, जैसे अंधेरे में प्रकाश, सुख में दुख, दुख में सुख, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो वायु की शक्ति से हम जुड़ रहे हैं इस समय। लीडरशिप अपने अंदर पैदा करना है, नेतृत्व करने की क्षमता स्वीकार करना है। गलतियां स्वीकार करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। गलतियां मानव स्वभाव है, उससे दोहराना पशुता है, सुधारना तो मानवता है। फिर प्रार्थना के स्वर। अब हम अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, अपान वायु मुद्रा की ओर, जिसका कार्य है मल मूत्र पसीना तथा कब बाहर फेंकना और माँ के गर्भ से पोषित नवजात शिशु को धकेल कर अपने अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देना। प्रकृति के दिव्य स्वरूप को मुद्रा विज्ञान के जरिए हमने आत्मसात करने का प्रयास किया। हमारी यात्रा कहाँ तक है, इससे हम शुरुआत करेंगे, इसलिए हमें कुछ छुपाना नहीं है। बस शांत चित्त, जो घटनाएं हो रही है शरीर के भीतर, जस की तस उसको बहुत निर्मलता के साथ, यानी मल रहित, विकार रहित करके रख देना है। अभी हमारा धर्म है कि आपकी पवित्रता को विराट करना। अस्तो मां सद्गमया, हम असत्य से सत्य की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधेरे से प्रकाश की ओर चले। मृत्योर मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की ओर चले। अपान वायु का धर्म है इस शरीर रूपी देवालय की रक्षा करना। ये जो मुद्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। मल मूत्र पसीना कफ अगर ये बॉडी नहीं फेंकेगी तो हमें 3 घंटे के अंदर एम्स में भर्ती होना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। तो प्रकृति के इस दिव्य खजाने से जुड़ने के लिए ये अलौकिक यात्रा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस यात्रा के आप सहभागी बनेंगे और बहुत ही सरलता के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम आप सब मिलकर इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार दे सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ मैं फिर एक बार आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसे स्वीकार कर लीजिए। वहीं से यात्रा रूपांतरित होती है। यही हमारे इस पवित्र मिशन का लक्ष्य है, इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार देना। ओम आरोग्यम, ओम आनंदम। जय हिंद, जय भारत।